मरने के पूरे 10 साल बाद जब लड़की को सिर्फ 7 दिनों के लिए दोबारा धरती पर आने का मौका मिलता है तो सबसे पहले वह अपनी ही कब्र पर पहुंचती है। लेकिन वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी कब्र पर न कोई फूल चढ़ाया गया था, न दिया जलाया गया था और न ही कभी किसी ने उसकी सफाई की थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत के बाद कोई एक बार भी उसे याद करने नहीं आया। लड़की को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि उसके माँ बाप अभी भी जिंदा हैं। फिर भी अगर वे एक बार भी उसकी कब्र पर नहीं आए तो आखिर ऐसा क्यों? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वह सीधे अपने घर पहुंचती है। लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही उसका दिल टूट जाता है। घर से उसकी हर तस्वीर गायब होती है। उसके कपड़े, उसकी किताबें, उसके खिलौने और उससे जुड़ी हर एक चीज हटा दी गई होती है, जैसे वह इस घर का हिस्सा कभी थी ही नहीं। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसे याद आता है कि जब वह जिंदा थी तब उसके माँ बाप उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे और जिस दिन उसकी मौत हुई थी दोनों इतना रोए थे कि उन्होंने उसकी चिता के सामने कसम खाई थी कि वे हर साल उसकी कब्र पर आएंगे और उसे कभी नहीं भूलेंगे। इसी भरोसे के साथ लड़की मरने के बाद भी बार बार उनके सपनों में जाती रही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वक्त के साथ उसके अपने ही उसे भूल न जाए। लेकिन आज जो कुछ उसने देखा उससे उसका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा कि उसके माँ बाप ने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मिटा दिया है। इसी दर्द में वह फैसला करती है कि अब इस दुनिया में रुकने का कोई मतलब नहीं है। वह तुरंत परलोक लौटकर दोबारा जन्म लेने की तैयारी कर लेती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिस बात को वह अपने माँ बाप की बेरुखी समझ रही थी, असल में उसके पीछे उनका सबसे बड़ा प्यार छिपा हुआ था। असल सच कुछ और ही था। लड़की के माँ बाप ने उसे कभी नहीं भुलाया था, बल्कि उससे इतना प्यार करते थे कि हर रात उसकी याद में टूट जाते थे। क्योंकि लड़की बार बार उनके सपनों में आती थी और रोते हुए कहती थी, माँ मैं अभी दोबारा जन्म नहीं ले सकती। मैं रोज 20 घंटे काम करती हूँ ताकि 10 साल बाद सिर्फ एक बार आपसे मिलने का मौका मिल सके। आप लोग मुझे भूलना मत। हर सपने के बाद माँ की आंखें आंसुओं से भर जाती थी और पिता भी छुप छुप कर रो पड़ते थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी की मदद कैसे करें। तभी वे एक ज्ञानी बाबा के पास गए। बाबा ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद कहा, अगर तुम सच में अपनी बेटी से प्यार करते हो तो उसकी हर निशानी मिटा दो। न उसकी तस्वीर रखो, न उसका नाम लो, न उसकी कब्र पर जाओ। जब तक उसका मोह तुमसे जुड़ा रहेगा तब तक उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह बात सुनते ही दोनों माँ बाप का दिल टूट गया। लेकिन अपनी बेटी की भलाई के लिए उन्होंने वही किया जो बाबा ने कहा था। उन्होंने घर से उसकी हर याद हटा दी। हर साल उसकी बरसी आती, माँ छुपकर उसकी कब्र पर जाना चाहती, लेकिन पिता उसे रोक लेते। वे कहते, जितना हम उसे याद करेंगे उतनी ही उसकी तकलीफ बढ़ेगी। उधर लड़की को इन सब बातों की बिल्कुल खबर नहीं थी। वह तो परलोक में दिन रात मेहनत करती रही। पूरे 10 साल तक बिना रुके काम करने के बाद उसने इतना पुण्य कमा लिया कि यमराज ने उसे दोबारा जन्म लेने का अधिकार दे दिया। यमराज ने उससे कहा, तुम चाहो तो किसी बहुत अमीर घर में जन्म ले सकती हो। अगली जिंदगी में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन लड़की ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक बार अपने माँ बाप को देखना चाहती हूँ। उसके माँ बाप के लिए इतना गहरा प्यार देखकर यमराज भी पिघल गए। उन्होंने लड़की को एक पुनर्जन्म पत्र दिया और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए धरती पर भेज रहा हूँ, लेकिन याद रखना कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और अगर तुमने किसी को अपनी असली पहचान बताई तो उसी पल तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह शर्त मानकर लड़की धरती पर लौट आती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली मुलाकात ही उसकी माँ की जान बचाने वाली थी। जैसे ही उसकी माँ उसके सामने से गुजरती है तभी एक ठेले वाला उनके माँ बाप से कहता है, आज ताजी मछली है, आपकी बेटी को तो यह बहुत पसंद थी। लेकिन उसके पिता तुरंत उसकी बात काट देते हैं और कहते हैं, उस बारे में बात मत करो। ये सुनकर लड़की को लगता है कि उसके माँ बाप अब उसका नाम तक सुनना नहीं चाहते। दिल टूटने के बाद वह वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उसी वक्त एक तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी सीधे उसकी माँ की तरफ बढ़ती है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।